गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। टुडे इन 11th क्लास लेक्चर 14th ऑफ 9th चैप्टर द बायोमोलिक्यूल। इसके अंदर आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे हम न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले अर्ली वीडियोज़ के अंदर 13 वीडियोज़ आपकी अपलोड हो चुकी हैं। उनके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन में अमीनो एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक आपका 12th क्लास में भी आएगा। अगर आपको इसकी बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तो आगे आपको 12th में भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट तो है दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल। ये मैक्रोमोलिक्यूल है। और न्यूक्लिक एसिड का दीज आर द पॉलीमर, ये पॉलीमर हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या है, मोनोमर है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करूं, दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसर। in the nucleus of pus cell। किसने डिस्कवर किया, फ्रेडरिक मिसर ने डिस्कवर किया। कहाँ पे डिस्कवर किया, न्यूक्लियस में, पस सेल के अंदर। एंड कोल्ड, इसने इसको क्या बोल दिया, एंड नेम्ड न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नेम क्यों दिया, क्योंकि बताओ क्यों दिया, क्योंकि ये किस में मिला था, न्यूक्लियस में मिला था। किसमें मिला था, न्यूक्लियस में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन रख दिया। क्या रख दिया, न्यूक्लिन। अगला पॉइंट है दे वर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड बाय अल्टमैन। फिर अल्टमैन ने इनका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया, बिकॉज, क्यों, दीज आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड वर्ड को देखना आप, न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लियस में है, और एसिड क्यों रखा, ड्यू टू नेचर। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और फ्रेडरिक मिसर ने इनको क्या बोल दिया, न्यूक्लिन बोल दिया। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मिले थे। और अल्टमैन ने फिर इसका नेम चेंज कर दिया और क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। क्यों, क्योंकि इनका नेचर एसिडिक होता है और ये न्यूक्लियस में होते हैं। ओके, क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, डिस्कस करेंगे हम। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। और दोनों ही डीएनए भी और आरएनए भी मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है प्यारे बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल है। दोनों का नेचर कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टडी करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन, डीएनए आरएनए की कंपोजिशन। एक्चुअली ना एक पॉइंट ध्यान रखना, मैं न्यूक्लिक एसिड को ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वर्ड तोड़ लो। पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। अब अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड में, लेट्स सी, न्यूक्लिक एसिड में क्या है? बहुत सारे मैनी न्यूक्लियोटाइड। क्या है? मैनी न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है क्या है? दे हैज बहुत सारे मैनी न्यूक्लियोटाइड। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को स्टडी कर लो ना, न्यूक्लियोटाइड की बात कर ले, अगर एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के क्या बना दोगे? न्यूक्लिक एसिड बना दोगे। और अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है, इट्स मेड अप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस फिर दो टाइप के होते हैं, एक प्यूराइन और एक पायरिमिडीन। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएंगे, ध्यान से सुनना प्लीज, जब शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। मींस आइदर डीएनए और आरएनए। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके अंदर। दोबारा फिर सुन लें, शुगर को और नाइट्रोजन बेस कौन सा? आइदर प्यूराइन और पायरिमिडीन। क्या होते हैं नाइट्रोजन बेस? इनको एक एक को स्टडी करेंगे हम। ओवरऑल आइडिया ये है कि अगर हम शुगर को और इनको जोड़ दें तो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स डीएनए या आरएनए। कोई पूछ ले कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, तो आपका आंसर है दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड या दीज आर द न्यूक्लिक एसिड। अब हम एक एक को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? एक एक को। सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। नंबर 1 पे बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप क्या है। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए में या आरएनए में, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। किससे ड्राइव होता है? फॉस्फोरिक एसिड को। और इट इज रिटन एज PO4 नेगेटिव। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? PO4 नेगेटिव। सिंपल केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हो पहले भी। अब ये कैसे बनता है? लेट्स सी। फॉस्फोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। लेट्स सी, सेंट्रल P है। फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम देखें, लेट्स सी, P H3 1 2 3 एक P और 4 O, 1 2 3 4, तो ये PO4 हो गया। अगर ध्यान से सुनना प्लीज, अगर ये अपना ये H लॉस कर दे, ये H लॉस कर दे, अगर यहां से H पॉजिटिव निकल जाए, यहां से H पॉजिटिव निकल जाए, यहां से H पॉजिटिव निकल जाए, तो क्या हो जाएगा? अगर यहां से आप H निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? PO। और O कितने? 4। और 4 में से ये H निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये H निकलेगा तो ये भी क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव निकाल दो। क्या बाहर निकाल दो? H पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो PO4 और ये निकाल लिया आपने, यहाँ पे भी क्या बच गया? नेगेटिव। तो PO4 नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PO4 नेगेटिव। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये ड्राइव्ड होता है किससे? फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड आपके सामने मैंने अभी ड्रॉ कर ही रखा था। कोई पूछ ले कि PO4 नेगेटिव कैसे आया, तो भैया ये ऐसे आया।
इससे यहाँ से ये अपना H पॉजिटिव, ये अपना H पॉजिटिव, ये अपना H पॉजिटिव लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, इधर O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव। इसको आप डायरेक्ट कंबाइन करके PO4 नेगेटिव भी लिख सकते हो। ये था फॉस्फेट ग्रुप। क्या था ये, फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप बिकॉज इट ड्राइव फ्रॉम एसिड, कौन से एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड से, इसलिए फॉस्फेट ग्रुप का एसिडिक नेचर होता है। क्या नेचर होता है, एसिडिक नेचर ऑफ PO4 नेगेटिव। और इसी वजह से इट प्रोवाइड, क्योंकि PO4 नेगेटिव जो एसिडिक नेचर का है, तो इट प्रोवाइड एसिडिक नेचर, इट प्रोवाइड एसिडिक नेचर टू DNA और RNA। अब कोई पूछ ले कि DNA और RNA एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, वाई DNA और RNA आर ऑफ एसिडिक नेचर, तो आपका आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PO4 नेगेटिव। क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने आपको लिखा था कि दे आर ऑफ एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर के होते हैं DNA RNA, क्यों होते हैं, ड्यू टू PO4 नेगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ग्रुप प्रोवाइड द एसिडिक नेचर टू DNA और RNA, तो DNA RNA को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, फॉस्फेट ग्रुप का है। किसका है, फॉस्फेट ग्रुप क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवा रहा है, किसको, DNA को और RNA को। ये कैसे जुड़ता है हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूं शुगर की, अब शुगर DNA में और RNA में ना पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर तो हमारे पास दो हैं, एक तो है राइबोज, पहले पढ़ चुके हो आप, और एक है डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि जब मैंने आपको ये शुगर पढ़ाई तो मैंने आपको बताया था कि ये दोबारा से आएंगे इस चैप्टर में। राइबोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, C5H10O5 होता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है C5H10O4। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब जो शुगर DNA में होती है, जो DNA में शुगर है, DNA के पास जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज। DNA में कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज, और RNA में राइबोज शुगर होती है। इसीलिए DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज। DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो दो है हमारे पास, एक DNA और एक RNA। तो ये जो दो अलग अलग है ना, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर है। DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसमें शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज है, वर्ड तोड़ लो। RNA न्यूक्लिक एसिड विच हैज राइबोज शुगर। व्हाट इज RNA, न्यूक्लिक एसिड है ये जिसमें राइबोज शुगर है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वेरी इजी। अब अगर मैं बात करूं शुगर की, तो आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है इनका डायग्राम यहां बताने की, फिर भी चलो लेट्स सी। दोनों ही शुगर एल्डोज शुगर हैं, दोनों ही एल्डोज शुगर हैं। लेट्स सी, आपको पता है एल्डोज ये एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 कार्बन है, इधर OH OH OH, इधर H H H। ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है ये प्यारे बच्चों, ये है राइबोज। अब अगर इसका आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे, नो नीड टू एक्सप्लेन प्यारे बच्चों, आप ये पहले कर चुके हो इसी चैप्टर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला था कि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके स्ट्रक्चर आपको बहुत जरूरी है। ये आपके 11th में तो आएंगे ही आएंगे, 12th के 4 चैप्टर, 12th की जेनेटिक्स, 12th की बायोटेक, इनके ऊपर टिकी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक इट लाइटली, अदरवाइज 12th समझ में नहीं आएगी आपको। अगर इसका आप क्लोज है रिंग फॉर्म बनाओगे, सॉरी क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे, तो कैसे बनेगा भाई, लास्ट वाला CH2OH है। अभी तो मैं बिल्कुल वही बना रहा हूं, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, OH H
OH H OH H। आपको पता है ये वाला O यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से ये OH हट जाएगा और ये O अपना एक इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट कार्बन से शेयर कर लेगा और यहाँ से ये OH हट के यहाँ से OH हट के यहाँ आ जाएगा। ये आप डिस्कस कर चुके हो। अब अगर इसका आप रिंग फॉर्म बनाओगे तो इसका फ्यूरेनोज रिंग बनेगा। कौन सा रिंग बनेगा? फ्यूरेनोज रिंग। लेट्स सी फ्यूरेनोज रिंग आपको सभी को पता है। सेंट्रल O हो जाएगा, दिस इज O। ये C1 कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ और फिफ्थ कार्बन जो कि रिंग से बाहर है, क्योंकि हमारा कार्बन 1 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बाय लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी, आप देख सकते हो इसमें C5 है, H10 है, O5 है। दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये क्या है? ये C5 है, H10 है और O5 है। यू कैन काउंट। इसमें 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। इससे हमने क्या बना लिया? ओपन चेन से हमने क्लोज स्ट्रक्चर बना लिया और क्लोज से हमने क्या बना लिया? ये रिंग फॉर्म बना लिया। अब इसे मेंशन कर दो। फर्स्ट कार्बन पे क्या है? HOH लिख दो। फर्स्ट पे HOH, सेकंड पे HOH, थर्ड पे HOH और फोर्थ पे H है और फिफ्थ कार्बन रिंग से बाहर है। ये फिफ्थ कार्बन आपका रिंग से बाहर है। दिस इज द कार्बन फिफ्थ। ये फिफ्थ कार्बन आपका रिंग से बाहर है। तो ये है राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर। और अगर आपको राइबोज आता है तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कौन सा प्यारे बच्चों? ये राइबोज का ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज्ड है और ये रिंग फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये रिंग फॉर्म। ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे, राइट। अब ध्यान से सुनना प्लीज। अब अगर आपको राइबोज का स्ट्रक्चर आता है तो आपको डीऑक्सीराइबोज का भी स्ट्रक्चर आता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? इसमें सिर्फ एक O कम है, यहाँ पे एक O कम है और ये O यहाँ पे कहाँ कम करना है? तो प्यारे बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेकंड कार्बन से O हटा दो बस। जहाँ जहाँ भी सेकंड कार्बन है वहाँ से O हटा दो। जहाँ जहाँ भी सेकंड कार्बन है वहाँ से O हटा दो। यहाँ से O हट गया, अब ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। यहाँ से O हट गया, ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। यहाँ से O हट गया, ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। वेरी इजी, यू कैन सी। अब इसमें आप देख सकते हो डीऑक्सीराइबोज में C5 है, H10 है और O9 है। डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा राइबोज से। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज में से एक ऑक्सीजन कम कर दो। कौन सा कम करना है? सेकंड वाला, ये वाला। अब ये राइबोज बन जाएगा। दिस इज द राइबोज, दिस इज द डीऑक्सीराइबोज, दिस इज राइबोज, दिस इज राइबोज और दिस इज राइबोज। कोई डिफरेंस ही नहीं है यार। तो आप एक बार ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेंगे। हमने फॉस्फेट ग्रुप स्टडी कर लिया, हमने शुगर स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन बेस। क्या स्टडी करेंगे? नाइट्रोजन बेस। और फिर नाइट्रोजन बेस को और शुगर को हम जोड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और फिर हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो हमारा DNA बन जाएगा या RNA बन जाएगा। लेट्स सी, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं, आप इसको नोट कर लेना। लेट्स सी प्यारे बच्चों, हम आपको पता है न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने फॉस्फेट के बारे में स्टडी कर लिया था, हमने शुगर के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रोजन बेस के बारे में। अब ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? दीज आर हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइकिल में, जैसे आपने पढ़ा था बेंजीन। बेंजीन
एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक है। लेट्स से आप ब्यूटेन की बात करते हैं, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन आपने पढ़ा था CH2 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 CH2, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये होमोसाइक्लिक है। क्या है? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक होते हैं जब रिंग में, साइकिल में, रिंग में ओनली वन टाइप के एटम हो। यहाँ पे रिंग में हर जगह कार्बन है तो ये होमोसाइक्लिक है। लेकिन नाइट्रोजन बेस को एट्रोसाइक्लिक क्यों बोला? ये तुम्हारे सामने नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे साइकिल में अदर देन कार्बन एटम है। क्या? नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। लेट्स सी। तो दीज आर, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैज other atom than carbon in the ring। रिंग में कार्बन से अदर एटम होता है और वो अदर एटम कौन है? दैट इज नाइट्रोजन। दैट इज नाइट्रोजन। यहाँ पे रिंग में क्या क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये, और यहाँ पे रिंग में क्या क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन है। ध्यान, लेट्स सी, ध्यान से देखें। रिंग में हर जगह यू कैन सी, लुक, यू कैन लुक एट दिस रिंग। इसमें रिंग में हर जगह या तो कार्बन है या क्या है? नाइट्रोजन है। कार्बन है, ये रिंग से बाहर है, ओ रिंग से बाहर। ये मत सोचना सर ओ भी तो है। अरे भाई, रिंग में कौन कौन है? रिंग में तो या कार्बन है या नाइट्रोजन है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं। These are of 2 types। एक तो है प्यूराइन और एक है पायरिमिडीन। प्यूराइन क्या है? लेट्स सी। एट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस। हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन बेस है। क्लियर है? नाइट्रोजन बेस है, ये टाइप नाइट्रोजन बेस की। विच हैज डबल रिंग, इनमें 2 रिंग हैं, डबल रिंग। एक हेक्सागोनल है, एक हेक्सागोनल एंड एक पेंटागोनल। एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल रिंग है। यू कैन सी, ये ऊपर वाले आपके दोनों प्यूराइन है। ये 2 प्यूराइन है तुम्हारे सामने। प्यूराइन कौन से हैं? ए एंड जी, एडिनाइन और ग्वाइनिन। और ये नीचे वाले 3 आपके, ये 3 है, ये 3 आपके पायरिमिडीन है। जो दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, सिर्फ वो बोल दो आप, क्या दिख रहा है? एट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 रिंग है, एक हेक्सागोनल रिंग, दिस इज ए हेक्सागोनल रिंग, और दिस इज पेंटागोनल रिंग जो अटैच हो रखे हैं। और इस रिंग में दीज आर एट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस विच हैज डबल रिंग, 1 हेक्सागोनल 1 पेंटागोनल एंड हैज नाइट्रोजन atom in the ring at 1379 पोजीशन। 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है। लेट्स सी, अब नंबरिंग करेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 7th पोजीशन, ये 8th और ये 9th। यू कैन सी 1 पे और 3, 1 3 7 और 9 पे नाइट्रोजन है। सेम इज हेयर, यू कैन सी दिस इज पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th। 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है। बाकी जगह जो मेंशन नहीं बची, कौन सी? 2 4 5 6 8 जो मेंशन नहीं है, अंडरस्टूड है, वहां पे क्या है? कार्बन है। वहां पे क्या है? कार्बन। ओके, तो ये होते हैं प्यूराइन। प्यूराइन आर ऑफ 2 टाइप। प्यूराइन फिर 2 हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के हैं ये। आगे फिर 2 हैं ये, एक एडिनाइन और दूसरा ग्वाइनिन।
इनके स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं आपको ये रिंग बता दूं। देखो इनमें अभी बता रहा था आपको मैं, इनमें ऐसा है, एक हेक्सागोनल रिंग है, लेट्स सी दिस इज ए हेक्सागोनल रिंग और दिस इज ए पेंटागोनल रिंग। दोनों रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, ये पेंटागोनल रिंग है। और यहाँ पे इस पोजीशन पे दिस इज द पोजीशन फर्स्ट, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये पोजीशन फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। मेरा काम सिर्फ इतना आपको ये बताना, बाकी जो आपको पता है नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो बाकी जगह पे कोई और एडिशनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे इसमें एडेनाइन में अमीनो ग्रुप है, राइट, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा प्लीज़ प्यारे बच्चों। जब आप इसको ड्रॉ करो तो ध्यान रख लेना कि क्या डिफरेंस है, पोजीशन के डिफरेंस है। बाकी रिंग दोनों में सेम है, नाइट्रोजन की पोजीशन दोनों में सेम है। क्यों? क्योंकि जब आगे हम डीएनए बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे या न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर की बार बार जरूरत पड़ेगी। ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तो आप आगे न्यूक्लियोसाइड नहीं बना पाओगे, और न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो डीएनए या आरएनए नहीं बना पाओगे। तो प्लीज ये पोजीशन, ये हाफ तो मैंने आपको याद करवा दिया, बाकी जो ये पोजीशन है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पे एच है, कहाँ पे, ये ध्यान रख लेना। हमेशा कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये आपको सभी को पता है। तो ये पोजीशन आपको पता है, ये फर्स्ट पोजीशन है। 1 3 7 9, 1 3 7 9 पे क्या मिलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है। ये आगे जरूरत पड़ेगी जब हम आपको बॉन्डिंग समझाएंगे। अगर आपको ये पोजीशन, ये सब कुछ समझ में नहीं आया, ये स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आएंगे तो आपको आगे बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी। जब हम आगे न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, इसके साथ हम शुगर जोड़ेंगे, जब इसके साथ शुगर जुड़ जाएगी तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके साथ शुगर 1 सेकंड लगाएंगे जोड़ते हुए, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे आपको कैसे जोड़ेगी शुगर। तो उससे पहले आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए प्लीज। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना और सेंड टू मी, और मुझे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करना, राइट। ओके, ये थे प्यूराइन। अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूं, व्हाट आर पायरिमिडीन, लेट्स सी पायरिमिडीन क्या होते हैं। वही हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सिंगल रिंग। इनमें सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग भी कौन सा है, हेक्सागोनल रिंग है। कौन सा रिंग है, हेक्सागोनल रिंग। एंड हैज नाइट्रोजन एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड 3, 1 और 3 पे नाइट्रोजन है। लेट्स सी, ये हेक्सागोनल रिंग तुम्हारे सामने है, और यहाँ पे नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6, लेट्स सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यू कैन सी 1 और 3 पे नाइट्रोजन मिलेगा, 101% मिलेगा। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और दीज आर ऑफ पायरिमिडीन कितने टाइप के हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से प्यारे बच्चों, ये हैं आपके थाइमीन, साइटिसिन एंड यूरासिल। इनके स्ट्रक्चर भी आपको याद होने चाहिए। मेरा काम इतना ही है कि आपको बताना कि कहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, राइट। क्योंकि आगे जब मैं आपको ये बॉन्डिंग समझाऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, देखो प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर करना आपकी मजबूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि ये आपके +2 में भी आएंगे, +2 केमिस्ट्री में भी आएंगे आपके, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। +2 केमिस्ट्री के अंदर भी एक ये मेन टॉपिक है,
+2 केमिस्ट्री में, और ये +2 बायो तो सारी इसी के ऊपर टिकी हुई है। +2 में जो जेनेटिक्स है, बायोटेक, वो सारी की सारी इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इनके स्ट्रक्चर समझ में आ गए। आपको क्या क्या समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया कि फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप कौन सा है, शुगर का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, और आपको नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर भी क्या है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए और आरएनए बना देंगे। वेरी इजी, हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो इसमें कुछ भी रट्टा मारने का नहीं है। हाँ, बस ये स्ट्रक्चर आप अपने हाथ से जरूर ड्रॉ कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये स्ट्रक्चर्स आपकी बुकलेट के अंदर भी मेंशन है, मैंने आप बुकलेट के अंदर भी बना के दे रखे हैं आपको। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। You can take the screenshot.